जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। खेत सिंह हत्याकांड प्रकरण गर्मा गया है। प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गांव के कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी। लोगों पर लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, तब जाकर के कुछ स्थिति नियंत्रित हो पाई। आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। मामला खेत सिंह हत्याकांड प्रकरण का है। जैसलमेर में हुए हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस बीच गांव के कई घरों में आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया और जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज तक हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपका इस वक्त वहां की स्थिति समझिए। पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद, लोगों को वहां से तितर बितर करने का प्रयास करते हुए कुछ जगहों पर आग लगा दी गई ग्रामीणों द्वारा। जैसलमेर में घरों में आग लगाई गई। पुलिस को स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। प्रदर्शन हिंसक हो रहा था, ऐसे में पुलिस ने अपना कदम उठाया। गांव में धरने पर जो लोग बैठे हुए थे, मांग रख रहे थे अपनी, लेकिन ये धरना बेकाबू हो गया, प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को 4 बजे के अल्टीमेटम के बाद भीड़ को काबू में करना पड़ा। डांगरी गांव में खेत सिंह हत्या का प्रकरण है, जिसको लेकर के जारी धरना और प्रदर्शन हिंसक हो गया। वहां मौजूद लोग आक्रोश में थे और जिसके बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। राजू माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो धरना स्थल पर जो है 4 बजे का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, शायद कहीं मांगे थी, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद जो भीड़ है बेकाबू हो गई और गांव के अंदर घुस गई। जो आरोपी है उनके समुदाय के कुछ घर गांव में बसते थे, ऐसे में उन घरों में आग लगाई दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीर दिखाए, चारों ओर आपको आग ही आग और धुआं ही धुआं नजर आएगा। अभी अभी पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज किया है, तब जाकर कुछ स्थिति यहाँ पर नियंत्रित हुई है। आप देखिए कि कई वाहनों के जो कांच यहाँ पर तोड़ी गई है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर शांति है। जो भीड़ थी उसको जो है गांव से बाहर जो है खदेड़ दिया गया है। पुलिस लगातार इस पूरे जो उपद्रव है इसको रोकने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में पुलिस के लिए भी इसको रोक पाना नामुमकिन है। हालांकि जो लोग इन घरों में थे उनको पुलिस द्वारा पहले से ही यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है, कई घर यहाँ से खाली करवा दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और लगातार उपद्रव जो है आपको बताऊं कि ये जारी है। ऐसे कई घर है जहां पर जो प्रदर्शनकारी है उनके द्वारा आग लगाई गई है, कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई है और पुलिस लगातार इसको स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। जी ठीक है राजू, और लेकिन इस वक्त जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है उसमें, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी पुलिस की तरफ से छोड़े गए, क्या कुछ ग्रामीण इसमें घायल भी हुए हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर बेकाबू हुए थे। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का भी प्रयास किया और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगे हैं। जो पथराव लगातार भीड़ द्वारा की जा रही थी उससे कई पुलिसकर्मियों भी चोटें लगे हैं। आप देखिए कि अभी यहाँ पर पुलिस के जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति अब थोड़ी जो है कंट्रोल में है। आंसू गैस के जो गोले दागे गए थे उसके बाद जो है भीड़ यहाँ से तितर बितर हो चुकी है, लेकिन जो आग है वो लगातार यहाँ पर जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ से ही कुछ दूरी पर एक मस्जिद है, भीड़ द्वारा उसको जलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा इनको रोक दिया गया है। जी राजू, पुलिस की अगर बात करें तो कितनी अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी थाने से अलग स्थिति को काबू में करने के लिए? जी बिल्कुल, बाड़मेर जैसलमेर सहित कई 2 जिलों की जो है 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, कई वाहन यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है, कई पुलिस के आलाधिकारी यहाँ पर तैनात है, लगातार भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि धरना स्थल यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। भीड़ वहां से आक्रोश हो चुकी थी। रास्ते में कई जगह पुलिसकर्मियों ने उनको रोका, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज हल्के बल के प्रयोग से इनको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन भीड़ रुकी नहीं और दूसरी तरफ से गाँव के अंदर प्रवेश कर गई और यहाँ पर कई घरों को जो है आग के हवाले किया है। जी बिल्कुल राजू, और जिन घरों में आग लगा दी गई, जरा उस घटना के बारे में बताइए। क्या कुछ उस वक्त घटा, कैसे प्रदर्शनकारियों ने उन घरों की तरफ कूच कर दिया और क्या उन घरों में मौजूद लोगों की तरफ क्या उनको संघर्ष करना पड़ा? क्या वो लोग वहां से भाग गए या ये घर खाली पड़े थे पहले से? क्या स्थिति थी उस वक्त?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आक्रोशित भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही जो लोग इन घरों के अंदर निवास कर रहे थे उनको यहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। कई सुरक्षित स्थानों पर है, घर पूरी तरह से खाली है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इनको आग जो है इन घरों में लगा दी गई है। आप देखेंगे कि आपको तस्वीरों में सिर्फ धुआं और आग की लपटें ही नजर आएगी। और उधर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहाँ एक वाहन है जिसके कांच तोड़े गए हैं। कुछ लोग घरों के ऊपर ये पूरा जो है स्थिति वो देख रहे हैं। आप देखिए ये पूरा गाँव है, पूरे गाँव की तस्वीर है। आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। हालांकि स्थिति अब जो है नियंत्रण में है। गांव के अंदर कोई भी अभी प्रदर्शनकारी नहीं है। गांव के बाहर जो है अभी भी पुलिस द्वारा आंसू गैस के जो है गोले दागे जा रहे हैं और लोगों को भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार राजू मैं चाहूंगा इस पूरे खेत सिंह हत्याकांड में क्या कुछ हुआ था, ये घटना कैसे घटी थी, इसको जरा आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगलवार देर रात की ये घटना है। जो मृतक है खेत सिंह, वो अपने खेत में रात को बकरियों के बाड़े में सो रहा था। इस दौरान अचानक से 3-4 लोग जो है वहां पर गए और उस पर जो है धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिसके बाद युवक रात भर वहीं पर तड़पता रहा और सुबह जब पड़ोस के खेत वाले वहां पहुंचे तो इसकी घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद जो घायल अवस्था में खेत सिंह को फतेहगढ़ के अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान खेत सिंह ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजन मृतक की लाश के साथ बाड़मेर मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे थे। आज जो है डांगरी के अंदर एक बड़े पंचायत का ऐलान किया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही एक्टिव थे। और इसके बाद प्रशासन को 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था कि उनकी मांगे थी कि जो मृतक परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए, मृतक के आश्रित को एक सुविधावर नौकरी दी जाए और उसके साथ ही जो है मृतक है उसको उसकी मूर्ति लगाई जाए और शहीद का दर्जा दी दे। हालांकि ये मांगे पूरी नहीं होने के बाद जो भीड़ जो है भड़क गई और यहाँ पर गांव में आकर ये आगजनी की घटना को खारिज की है। जी राजू, ये प्रदर्शन चल रहा था और ये धरना जारी था, इस बीच अचानक से क्या हुआ कि ये हिंसक होता चला गया, पुलिस पर भी हमलावर दिखाई दिए प्रदर्शनकारी। फिर हम देख रहे हैं तस्वीरों में पुलिस वाले भी रिएक्ट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं ग्रामीणों की तरफ, लाठीचार्ज तो खैर किया ही गया, लेकिन अचानक किस तरह स्थिति बदली, क्या जानकारी है उस समय की? जी बिल्कुल, जो जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल को जो है बातचीत के लिए बुला गया था, ऐसे में जैसे ही प्रतिनिधि मंडल वहां से रवाना हुआ तो भीड़ आक्रोशित हो गई। लोगों ने जो आरोपी पक्ष के समुदाय के घर गांव के अंदर स्थित है वहां जाने का प्रयास किया था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ आक्रोशित हो गई, वहां पर पथराव भी हुआ और पुलिस द्वारा जो है रोकने की लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं हुई। और इसके बाद के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा गांव जो है एक बार कह सकते हैं कि आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और जो है ये आगजनी की घटना को रोकने का प्रयास किया था। जी तो राजू, अब हमारे साथ आप 4 तस्वीरों में आप देख रहे थे, एक तरफ राजू आप देख रहे हैं और फिर अन्य तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो घटनाएं घटी हैं उसके जो विजुअल सामने आए हैं उसमें कई घरों में आग भी लगा दी गई। राजू, अब किस तरीके से ये मामला अब शांति की तरफ जा सकता है? क्या कुछ ग्रामीणों की तरफ से रिएक्शन और क्या उनका मत जो है सामने आ रहा है, क्या विचार कर रहे हैं इस वक्त ग्रामीण? क्या आपकी कोई बातचीत किसी ग्रामीण से और प्रदर्शनकारियों में से किसी से हो पाई है? जी बिल्कुल, भीड़ द्वारा अभी यहाँ से भीड़ को जो है बिखेर दिया गया है। हालांकि कुछ पत्थरबाज यहाँ से आ रहे हैं और पुलिस के साथ ही जो आप देखिए कि एक बार और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार पुलिस के जवान भी इस ओर खड़े हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो है अभी अभी यहाँ पर आए हैं और यहाँ आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी है। तो ऐसे में स्थिति कह सकते हैं नियंत्रण में है, लेकिन शोरगुल अभी भी एक जगह जारी है। तो ऐसे में प्रयास करेंगे कि दर्शकों तक और भी इस प्रदर्शन की तस्वीरें पहुंचाए। जी बिल्कुल ठीक है। और राजू माली लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको जरा स्थिति एक बार बता देते हैं बीती कुछ देर में क्या कुछ घटा है। दरअसल भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुट रहे थे, इस बीच कुछ मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन ये सब कुछ बाद में हुआ। दरअसल हुआ बीच में ये कि जब प्रशासन से मांगों को लेकर के बातचीत हो रही थी तो वो जो सहमति है वो बन नहीं पाई और उसी बीच प्रशासन के प्रति एक आक्रोश वहाँ पे अचानक पैदा हुआ। कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, भीड़ आक्रोशित हो गई और उत्साह में कुछ घरों को फिर जलाया गया और पुलिस पर भी पथराव हुआ, लाठीचार्ज फिर पुलिस को उधर से भी करना पड़ा स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। राजू, जिस वक्त समझाइश दी जा रही थी, मांगों को लेकर के बात हो रही थी, कौन प्रशासन की तरफ से कौन चेहरा था? क्या एडीएम वहाँ मौजूद थे या फिर किस अधिकारी के नेतृत्व में ये समझाइश और बातचीत चल रही थी प्रदर्शनकारियों से?
जैसा कि आपको बता दें कि मेरी बातचीत भी हुई है जो प्रदर्शनकारी थे उनसे, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई थी। एक प्रतिनिधि मंडल को जिला कलेक्टर द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया था, हाँ, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने मौके पर ही अधिकारियों से आने के लिए बातचीत करने की मांग रखी थी, जिसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल ने समझाइश की, इसके बाद नहीं तो वे प्रतिनिधि जो है राजू, बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल में कौन था? मैं वही कह रहा हूँ, कौन, क्या आप पुलिस अधिकारी उसमें थे या प्रशासनिक अधिकारी थे? किनको भेजा जा रहा था? क्यों ग्रामीणों ने बातचीत करने का तय नहीं किया उनसे? क्या उनको लग रहा था कि और बड़े अधिकारी आने चाहिए बात करने के लिए? ये उनकी मांग रही? एक बार और शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मांग यहाँ पर जो है परिजन थे, जो समाज के लोग हैं, उनके द्वारा की गई थी कि जो प्रशासन के लोग हैं वो खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर मौके पे नहीं आया, जिसके बाद हालात यहाँ से बिगड़ गए और लोगों ने जो है पथराव शुरू कर दिया। पूरा जो भीड़ थी उन्होंने गांव की ओर कूच किया और हालात अब जो है आज पर फिर आपको बता दें कि वहां पर पथराव शुरू हो चुका है। तो ऐसे में स्थिति कह सकते हैं कि लगातार नियंत्रण से देखिए, बाहर अभी हो रही अभी है। राजू जब रिपोर्ट कर रहे थे तभी हमने तस्वीरों में देखा कुछ पथराव शुरू हुआ और हमारे संवाददाता को एक सुरक्षित स्थान पर आना पड़ा। राजू, अपना ख्याल रखते हुए जरा बताइए, क्या अभी पीछे आपके घट रहा है जहां से आप मूव करके अभी आए हैं? क्या फिर से कुछ पथराव की स्थिति बन रही है? एक सुरक्षित स्थान से प्रयास करेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। ये घर के पीछे ही कुछ लोग जो है एकत्रित है और जो है पथराव कर रहे हैं। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको एक सुरक्षित स्थान से होते हुए जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जाए, ताकि अपने दर्शकों तक कि क्या अभी यहाँ मौके पर हो रहा इसको है। पूरा फुल फ्रेम पे इसको दिखाया जाए। इस पर राजू जो है लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से स्थिति पथराव की है और हमारे संवाददाता हमारे कैमरामैन के साथ। ये देखिए सर, यहाँ खाली बोतलें कांच की जो आ इसको रही है, फुल फ्रेम करके दिखाइए जरा। आप देखिए कि यहाँ पर डांगरी जैसलमेर से लाइव तस्वीरें आप। ये देखिए, यहाँ से पथराव आ रहे हैं सर, लोग इस मकान के पीछे हैं और लगातार पथराव जो है किया जा रहा है। सुरक्षित स्थान पर है क्योंकि वहां से खाली जो है कांच की बोतलें आ रही है, तो ऐसे में वहां जाना ठीक नहीं है जी। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ राजू। आप अपना ख्याल रखते हुए लगातार वहां से रिपोर्ट करें और बताएंगे इस